नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आरबी त्रिपाठी की बुक से चैप्टर नंबर 2 फंक्शन। आरबी त्रिपाठी में हमको चैप्टर नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया। एनसीईआरटी में यही चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन कर तो हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने रिलेशन नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रिलेशन चैप्टर पढ़ सकते हैं ना। रिलेशन आप पढ़ लेंगे तो उससे चैप्टर समझने में आपको आसानी रहेगा। तो फंक्शन जो है ना, फंक्शन क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन और उसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 2 है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? एक टाइप ऑफ रिलेशन है ना। फंक्शन क्या एक रिलेशन है। फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच टू ऑर्डर पेयर। तो पहले हमको ऑर्डर पेयर पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, जैसे a इंटू बी करते थे हम। तो पहली वाली वैल्यू कहाँ से आती थी? a से आती थी और दूसरी वैल्यू कहाँ से आती थी? b से आती थी ना। इस टाइप का ऑर्डर पेयर था। तो पहली वाली वैल्यू कहाँ से आ रही थी? a से आ रही थी, है ना। ये पहली वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है? a से आ रही है। दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है? b से आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो नो टू ऑर्डर पेयर मतलब कोई भी पूरे रिलेशन में हमको जो भी दिया रहेगा उसमें कोई से भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक फंक्शन बोलेंगे ना। ए फंक्शन इज रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट वैल्यू। शुरू वाली जो पहली वाली वैल्यू वो क्या होगी? सेम नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद है ना, इसके अलावा एक और डेफिनेशन बोलते हैं, एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब हर एक एलिमेंट की क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, या उसे बोल सकते हैं यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इमेज क्या है वो हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ चुके हैं पहले कि बाद वाली वैल्यू क्या बोलते हैं? इमेज। और पहली वाली वैल्यू क्या बोलते हैं? हम प्री इमेज बोलते हैं। तो उसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इससे आपको फंक्शन क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल लिखकर ऐसे देखिए, हमने एक क्या लिखा है, रिलेशन है हमारा, एक रिलेशन है हमारा x और x स्क्वायर। इस टाइप का फंक्शन है। x क्या है? बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, एक बार हम नेचुरल नंबर कर लेंगे। तो ये जो है नेचुरल नंबर, जैसे अपन रिलेशन इसका बनाए तो नेचुरल नंबर क्या आएगा? x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आया। x की वैल्यू 2 पुट करी तो क्या आई? 4। x की वैल्यू 3 पुट करी तो कितना आया? 3 3 and 9। इस टाइप की वैल्यू आती है। तो ये क्या रिलेशन है या नहीं है हमको ये पता करना है ना। तो 1 की है ना पहली वाली वैल्यू को, जैसे अपने एक ऑर्डर पे लिखा a, b लिखा, तो किसको इमेज बोलते हैं, किसको प्री इमेज बोलते हैं, अपन वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या है हमारा? b इज इमेज ऑफ a, है ना। मतलब उसके बाद यहाँ क्या है? a इज प्री इमेज ऑफ b। पहले वाले बोलते हैं प्री इमेज, पर हमको यहाँ पे जरूरत किसकी? इमेज की, है ना। ऑर्डर पेयर तो आपको आ गया समझ में, ये हमारे क्या है? ऑर्डर पेयर है। अब प्री इमेज और इमेज आया होगा, बाद वाली वैल्यू क्या बोलते हैं? इमेज। तो एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की एक क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू ए के साथ बी भी आ रहा है और ए के साथ सी भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। सॉरी ना। ए की इमेज बी और ए की इमेज सी, तो एक ही एलिमेंट की देखो, ए की यूनिक इमेज है क्या? यूनिक इमेज मतलब सब अलग अलग इमेज है ना। तो ए की 2 अलग अलग इमेज आ रही है तो ये यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। 1 की इमेज कुछ और है क्या? नहीं है। 2 की इमेज भी सिर्फ 4 है, 4 के अलावा कुछ और वैल्यू नहीं है। 3 की इमेज भी कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है? 9 है। या फिर बोल सकते हैं पहला वाला एलिमेंट कभी सेम आ रहा है कि यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया? 3 दिया, मतलब ये क्या है? फंक्शन। इसके बाद हम मैपिंग जब पढ़ेंगे, जैसे एक ये सेट होता है ना, जैसे इस टाइप का सिंबल यदि आएगा, इस टाइप का सिंबल मतलब 1 से मान लो 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, तो 1 की 2 इमेज आ रही, तो ऐसा पॉसिबल, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। यदि इस टाइप की वैल्यू आई तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। पर इसकी ये वाली वैल्यू आएगी कि 1 की इमेज 1 हो सकती है, 2 की इमेज भी 1 हो सकती है। तो 1 के लिए 1 क्या है? यूनिक है। 2 के लिए 1 भी क्या है हमारा? यूनिक है। तो यूनिक इमेज आ रही है ना। तो ये वाली जो चीज है अपन मैपिंग पढ़ेंगे उसमें और अच्छे समझना है। अभी तो हमको सिर्फ पढ़ना था कि फंक्शन होता क्या है, तो ये फंक्शन की दोनों डेफिनेशन पढ़ी, एक शॉर्ट में समझा है फंक्शन क्या है ना। जब हम मैपिंग पढ़ेंगे उससे और डिटेल में आपको समझ में आएगा, है ना। तो अब हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इमेज क्या होती उस चीज के बारे में। तो कोई एक फंक्शन अपन ने इसे लिख लिया, एक फंक्शन लिखते हैं ना, एक और चलो एक चीज रखते हैं फंक्शन।
एक ये हमारा क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं, मान लो हमने x का इनपुट करा तो क्या आएगा, एक ही आउटपुट आएगा ना। ना इनपुट करते हैं तो एक ही क्या आता, आउटपुट होता है। जैसे अपना ये इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 1, हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल वही लिखा था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करा तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। 3 का स्क्वायर हमने करा तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो एक इस टाइप का हम इनपुट करते हैं उसमें और एक ही आउटपुट आता, मतलब दो अलग अलग वैल्यू नहीं आती, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, है ना। वही हमारा क्या है, फंक्शन है। अब जैसे ये अपन एग्जांपल लिखा था 1,1 2,2 3,3, तो इसमें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होती जरूरी है ना। रिलेशन में हमने क्या था, सभी फर्स्ट वाले एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। पर फंक्शन में क्या होगा, ये 1 2 3 कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखिए कहाँ दिया अपना x क्या है, अपना नेचुरल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर की कुछ ना कुछ इमेज होगी, तो ही वो क्या होगा, फंक्शन होगा। सभी एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है ना। तो डोमेन क्या होगा, जहां से पहले वाले एलिमेंट आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। वैसे को डोमेन भी वही होता है जहां से सेकंड वाले एलिमेंट आ रहे हैं ना। ये क्या रहे, सेट फ्रॉम विच सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना। सेट ऑफ एलिमेंट्स दे दें, सेट फ्रॉम विच सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर डेराइव या कम अपन लिख सकते हैं, जो अपन को समझने में आसानी रहे ना। फिर रेंज, अब रेंज में कंपलसरी नहीं है कि सभी वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो रेंज क्या होगी, सिर्फ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। डोमेन में क्या पूरा का पूरा सेट होता है, कोडोमेन में पूरा सेट होता है। रेंज में क्या आएगा, सेट किसका होगा, जो सेकंड एलिमेंट होंगे उसका क्या आता है, सेट को क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं। पहली वाली वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, प्री इमेज, दूसरी वाली वैल्यू क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज दी हुई 2A, हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2A, हमको एक सेट दिया है ए में दिया 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले रिलेशन दिया, तो हम इससे अपन लिखते हैं रिलेशन क्या है, आर लिखा हमने, x की वैल्यू a से और y की वैल्यू भी कहां से आएगी a से आएगी। x डिवाइड्स y, x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, y को डिवाइड कर रहा है। x डिवाइड्स y मतलब x से क्या हो रहा है, y डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 से 6 डिवाइड होगा और 2 से 8 डिवाइड होगा। तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, देखो 2 यूनिक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या सेम आ रहा है, तो 2 की इमेज 2 भी, 2 की इमेज 4 भी, 2 की इमेज 6 भी, 2 की इमेज 8 भी, तो यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या फंक्शन नहीं है। हमसे क्या पूछा, रेंज और डोमेन पूछा, फंक्शन के बारे में नहीं पूछा यहाँ पे ना। फिर 3 से क्या होता है, 3 डिवाइड होगा, 3 से क्या डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, और 3 से क्या डिवाइड होगा, 9 डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद 4 से क्या डिवाइड होगा, 4 से क्या डिवाइड होता है, 8, 5 से डिवाइड होगा 5, 6 से डिवाइड होगा 6, 7 से डिवाइड होगा 7, और 8 से डिवाइड होगा 8, उसका 9 से डिवाइड होगा। तो इसमें उन्होंने पूछा डोमेन, तो डोमेन क्या है, होता है हमारा रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे ना। तो डोमेन में जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेट है ना, फर्स्ट वाले एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, तो हमारा ए क्या हुआ, डोमेन हुआ पूरा पूरा। देखिए 2BA 3A 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हमारा क्या हुआ, डोमेन। वैसे रेंज भी क्या आएगी, रेंज भी हमारा ए ही रहेगा, पूरे का पूरी वैल्यू। देखिए 2 4 6 8 5 7 और 9, तो पूरी वैल्यू हो रही। तो हमारा क्या डोमेन और रेंज क्या हुआ, दोनों ए और ए हुआ। अब क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर, रिलेशन क्या दिया हमको, आर एक्स प्लस वाई 2y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए इन रिलेशन ऑफ नेचुरल नंबर। फाइंड द रेंज, हमको क्या पता करना है, रेंज पता करना। सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है एक बार ये। तो देखिए रिलेशन हमने लिखा आर एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया। x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया, 8 दिया। अब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब इस रिलेशन को अपन साइड में लिख लेते हैं इस टाइप से,
x इक्वल टू 8 माइनस 2y। तो y की वैल्यू पहले हम क्या पुट करें, 1 पुट करें, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको। x इक्वल टू कितना है, 8 माइनस 2, y के कितना पुट करा, 1 पुट करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6 बचा। तो हमारे रिलेशन की वैल्यू भी हम लिखते हैं। अब मैंने पहले ये वाला नंबर लिख दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6, y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 2 होगी तो 8 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 जब x, y की वैल्यू कितनी, 2, 3 पुट करा, 8 माइनस 2 इंटू 3, 3 2 कितना हुआ, 6, तो 8 माइनस 6 कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, जब y इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। अब 4 2 जा 8, तो अब देखिए x इक्वल टू 8 माइनस 8 कितना हुआ, 4 2 जा कितना आएगा, 4 2 जा 8 हुआ, तो 8 माइनस 8 0, x इक्वल टू 0। तो क्या 0 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिर्फ यही वैल्यू, कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे रेंज क्या आई हमारी, रेंज होगी हमारी 1 2 और 3। रेंज क्या हुई, 1 2 और 3। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो आपको आया हुआ रेंज समझ में। नेक्स्ट है f एंड g आर टू फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन दिया, फाइंड द रेंज ऑफ f और g। तो देखिए इसमें f का अपन, f के क्या आएगा, रेंज पूछा ना, तो रेंज क्या आई, रेंज ऑफ f। तो सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है हमारे पास, 5 है, 6 है और 4 है। तो 5 5 6 और 4 हमारी क्या है, रेंज है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में क्या दिया हुआ है, रेंज, रेंज ऑफ g। तो g की रेंज, g में क्या दिया, 7 8 और 9, 7 8 और 9। अब मान लो इससे हमसे डोमेन पूछ लेते हैं ना, डोमेन हमसे पूछ लिया, तो इसमें डोमेन क्या दिए, तो डोमेन क्या, फर्स्ट वाले एलिमेंट के सेट का, क्योंकि हमें डिफाइन करके नहीं दिया कहाँ से वैल्यू आ रही, इसलिए नहीं पूछते हैं वो। तो 1 2 और 3, इसका डोमेन कितना है, 1 2 और 3। और रेंज क्या आएगी, सेकंड वाले का क्या आएगा, 4 5 और 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन, रेंज और डोमेन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेट दिया है ए। अब फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है, देखो फंक्शन क्या है हमारा, इसका डोमेन कहाँ से आएगा, ये हमारा क्या आएगा, डोमेन आएगा, ये हमारा डोमेन है, और ये हमारा क्या है, आर क्या है, ये हमारी क्या है, कोडोमेन। रेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा रेंज, क्योंकि कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज, है ना। अब एफ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का हो। अब एफ एक्स जैसे हम लिखते थे एक्स कॉमा वाई, तो जो हमारा एफ एक्स है ना, एक्स और वाई किया कितना लिखा, क्या लिखा रहता है, एफ एक्स दिया रहता है वो जगह, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सेट होता है, ये हमारा डोमेन और ये हमारा क्या होगा, कोडोमेन। तो एफ एक्स की वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तभी मिलेगा हमको। तो हम लिखते हैं फंक्शन एफ इक्वल टू, देखिए मैंने एक्स की वैल्यू कितनी पुट करी, 1 पुट करी, फाइंड द रेंज। अब देखिए इसमें -2, पहले -2 पुट करते हैं, माइनस का मैंने क्या पुट करा, 2 पुट करा। इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको भी तो अच्छे से लिख देते हैं ना। जो हमारा x, y होता है, तो ये हमारा तो x है और ये हमारा क्या है, fx। दूसरी वैल्यू अभी तो मिलेगी, बहुत बार लिखा होता है ना y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू fx इसलिए होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी पुट करी अपन ने, -2 पुट करी, तो साइड में माइनस के 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 प्लस 1 कितना है, 5 आएगा। फिर माइनस का 1 पुट करा, -1 का स्क्वायर कितना है, 1 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आ गया। x के लिए 0 पुट करी, 0 प्लस 1 कितना आया, 1 आया। x के लिए 1 पुट करी, 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। x के लिए 2 पुट करी, 2 प्लस 2 कितना है, 5। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे तो यूनिक इमेज नहीं आ रही, इधर 5 भी आ रहा है। देखो 2 को नहीं, -2 को नहीं पता 5 क्या है ना, तो 5 -2 के लिए यूनिक है। -2 की कोई और दूसरी वैल्यू है तो पहले वाले एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। -2 एक बार है, माइनस का 1 एक बार है, 1 एक बार है और 2 एक बार है ना। तो जो 5 है वो 2 के लिए यूनिक है, -2 के लिए और कोई सी वैल्यू नहीं आ रही 5 के लिए, इसलिए ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब रेंज पूछा है इसमें हमसे, तो हमारी रेंज क्या आएगी। अब यहाँ पे r का मतलब क्या है, रियल नंबर, ये क्या हमारा रियल नंबर। तो रेंज क्या आएगी हमारी,
5 2 1। अब एक ही वैल्यू 2 बार आ रही तो हम लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो 5 भी कितनी बार आ रहा? 2 बार। तो हर एक एलिमेंट को कितनी बार लिखते हैं सेट में? एक ही बार लिखते हैं। अब पूछ लें आपसे कोडोमेन क्या होगा इसमें, तो कोडोमेन क्या होगा हमारे पास? आर, रियल नंबर। डोमेन क्या होगा हमारे पास? डोमेन होगा हमारे पास, ठीक है। अब आपके लिए एक वर्क है, हमको बताना है ये वाले में 2 और 5 में हमारी इमेज क्या है। 2 और 5 की इमेज और फिर इमेज आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते, कल की वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 2B और 2B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।